हे भगवान, तूने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब तो मेरी जिंदगी सुधार दे। स्वामी, इस बियावान जंगल में भला इतनी रात को कौन बच्चा रो रहा है? भोलेनाथ का विचित्र मंत्र। रतनपुर गांव में लकी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। लकी के पास कोई धन दौलत नहीं थी, इसलिए वह सेठ धनीराम की बकरियां चराने का काम किया करता था। लकी सुबह से शाम तक धनीराम की बकरियां चराता और जब बकरियों का पेट भर जाता तो उन बकरियों को धनीराम के पास लाकर छोड़ दिया करता था। लकी का इसी तरह गरीबी में समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन लकी सुबह में लेट उठा और धनीराम के घर बकरियां खोलने गया तो धनीराम, ए लकी के बच्चे, तूने लेट आने की हिमाकत कैसे की? इधर आ, अब तुझे इस बात की सजा मिलेगी। नहीं 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 सेठ जी, मुझे सजा मत दो सेठ जी, मुझे माफ कर दो सेठ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। सेठ धनीराम कभी किसी को माफ नहीं करता। इधर आ, आज तुझे सजा तो मिलेगी। एक कोटी मेरा छड़ी लेके आ। अरे 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 सेठ जी, जरा छोड़िए ना उसे, बेचारा माफी मांग रहा है। क्या कहा, छोड़ दूं? सेठ धनीराम कभी किसी की गलती को माफ नहीं करता। गलती की सिर्फ सजा मिलेगी। माफ कर दो सेठ जी, अब गलती नहीं करूंगा। माफ कर दो। सेठ धनीराम से पिटाई खाने के बाद लकी ने बकरियां खोली और सीधे जंगल की तरफ चुंगाने के लिए चला गया। आधे रास्ते से लकी का दोस्त मिट्ठू भी साथ हो लिया। फिर आगे, लकी लकी लकी, सुनना लकी। लकी मेरे भाई, तुझे सेठ धनीराम ने इतना मारा, फिर भी तुझे क्या कोई दर्द नहीं हुआ? तू इस धनीराम की नौकरी छोड़ता क्यों नहीं? नहीं मिट्टू भाई, मैं सेठ धनीराम की नौकरी नहीं छोड़ सकता। ना तो मेरे पास इतना धन है कि मैं अपनी माँ का और अपना पेट भर सकूं, और ना ही मेरे पास कोई किसी और का काम है। इसलिए मुझे मजबूरी में सेठ धनीराम के पास चाकरी करनी पड़ती है। लेकिन मिट्टू भाई, कोई बात नहीं, आज सेठ धनीराम मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं 2 राज्यों का राजा बनूंगा, तब एक एक हिसाब लूंगा। ये क्या बात कर रहा है भाई? तू राजा कैसे बनेगा? तू तो बहुत गरीब है। हाँ मिट्टू भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन एक दिन मैं राजा बनूंगा, वो भी 2 राज्यों का राजा, और तब मैं हर एक अत्याचार का बदला लूंगा जो मेरे ऊपर इन लोगों ने किया है। और इसी तरह वे दोनों आपस में बातें करते करते कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद जब लकी की आंख खुली तो उसने इधर उधर देखा, उसे उसकी बकरियां कहीं नहीं दिखाई दी। उसने पूरे जंगल को खोजना शुरू कर दिया, इधर से उधर, उधर से इधर, पूरे जंगल में भटक लिया, लेकिन उसे बकरियां कहीं ना मिली। शाम हो गई थी। थका हारा लकी वहीं नदी किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और कुछ सोचते हुए बोला, हे भगवान, तूने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब तो मेरी जिंदगी सुधार दे। प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी सुध ले। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। इधर स्वर्ग में बैठी माँ पार्वती व्याकुल हो उठी और महादेव जी से बोली, स्वामी, इस बियावान जंगल में भला इतनी रात को कौन बच्चा रो रहा है? आप इसकी सुध क्यों नहीं लेते प्रभु? देवी, आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं? मनुष्यों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। मनुष्यों के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और पीड़ाएं आती रहती हैं। हर किसी मनुष्य के जीवन में वही सब कुछ होता है जो नियति ने पहले से तय किया है देवी। लेकिन स्वामी, नियति पर नियंत्रण भी तो आप ही करते हैं ना? तो इस
इस बच्चे की मदद क्यों नहीं कर देते? देवी, आप इतना व्याकुल मत होइए। वैसे भी इस बच्चे के जीवन की परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। बस कुछ पलों को बीतने के बाद इसके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी देवी। आप बस कुछ क्षणों के बीतने की प्रतीक्षा कीजिए। माँ पार्वती से इतना कहने के बाद भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सीधे उसी जंगल में आ गए। भोलेनाथ ने अपना रूप बदला और एक ब्राह्मण का वेश ले लिया और अलख निरंजन कहते हुए आगे बढ़ने लगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। ब्राह्मण का वेश लिए वे सीधे लकी के पास पहुँचे और लकी से बोले, अरे पुत्र, तुम बहुत ही पीड़ा में लगते हो। आखिर तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो और इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण को देखते ही लकी को ऐसा लगा जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मरहम लगा दिया हो। वह तुरंत उठकर सीधे ब्राह्मण के चरणों में जा गिरा। प्रभु, मुझे बचा लीजिए। प्रभु, मुझे बचा लीजिए। मेरे ब्राह्मण देव, मुझे बचा लीजिए। अच्छा, ठीक है पुत्र, अब तुम उठकर बैठ जाओ और मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मैं तुम्हारी पीड़ा को अवश्य ही दूर करूंगा। लकी के साथ आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ, उसने वो सारा कुछ ब्राह्मण जी को सुना डाला। ब्राह्मण का रूप लिए भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है पुत्र, अब मैंने तुम्हारी सारी पीड़ा जान ली है और अब मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। इसको एक बार बोलने से ही तुम्हारी बकरियां जहाँ कहीं भी होंगी वे सब एक साथ आकर चिपक जाएंगी। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने लकी के कान में कुछ बुदबुदाया और लकी से आंखें बंद करने को ठीक कहा। है पुत्र, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। लकी ने जैसे ही आंखें बंद की, भोलेनाथ बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए और सीधे बादलों में पहुंच गए और माँ पार्वती से बोले, देवी, आपकी समस्या का निदान हो चुका है। अब आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। इधर लकी ने जैसे ही ब्राह्मण का दिया मंत्र दोहराया, आसमान से गिरी बूंद जमी पर झपक, आन गुरुजी की सच्ची हो तो सारी बकरी जाए चिपक। बस मंत्र बोलने की ही देर थी और सारी बकरियां आपस में आकर चिपकने लगी। ये सब चमत्कार होता देख लकी की जान में जान आ गई और वह खुशी खुशी अपनी बकरियां लेकर सेठ धनीराम के घर चला गया और बकरियों को छोड़कर अपने घर चला आया। अब तो उसकी जिंदगी बहुत ही मौज में बीतने लगी। वह रोजाना बकरियों को ले जाता और जब बकरियां उसे परेशान करती तो वही मंत्र दोहराता और सारी बकरियां वापस चिपक जाती। अब तो लकी की जिंदगी मानो बहुत ही अच्छी कट रही थी। और कुछ महीनों बाद जब एक दिन वह बकरियां लेकर वापस चुंगाने जा रहा था, तब उसका दोस्त फिर उसे मिला और उससे बोला, अरे भाई लकी, तूने अभी तक इन बकरियों को चुंगाना छोड़ा नहीं है। देख, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ। क्या तुझे अपनी ससुराल जाना पसंद नहीं है या तू जाना नहीं चाहता? अरे नहीं नहीं भाई, ससुराल में तुम ही ठीक हो। मैं तो अपनी बकरियों को चुंगाकर ही खुश हूँ। आप जाओ ससुराल, मुझे नहीं जाना। इतना कहकर लकी बकरियों को लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घर कर गई और वह बार बार इसी बात को सोचने लगा कि मुझे भी अपनी ससुराल जाना चाहिए। पता नहीं कैसी होगी मेरी ससुराल, पता नहीं कौन से गांव में होगी मेरी ससुराल। खैर, मैं आज घर जाकर अपनी माँ से पूछता हूँ। ऐसा सोचते हुए लकी शाम होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। खैर, एक लंबे इंतजार के बाद अंधेरा हुआ। लकी अपनी बकरियां लेकर घर गया और अपनी माँ से बोला, माँ,
मेरा दोस्त मिट्टू आज अपनी ससुराल गया है और बेचे भी गया है और साथ में कल्लुआ भी गया है माँ। मुझे भी अपनी ससुराल जाना है माँ। माँ ने घूरते हुए लकी की ओर देखा और कुछ भी ना बोलते हुए फिर शांत हो गई। माँ की तरफ से कोई जवाब ना मिलने के बाद लकी एक बार फिर से बोला, माँ सुन ना माँ, मुझे जाना है अपनी ससुराल माँ। मुझे बता ना मेरी ससुराल कहाँ है। अरे बेटा, हम दोनों कितने गरीब हैं। ठीक से एक वक्त का खाना तो मिलता नहीं। इतनी गरीबी में भला तेरी कौन शादी करेगा? और जब शादी ही नहीं हुई तो तेरी ससुराल कहाँ से होगी? नहीं माँ, तू झूठ बोल रही है। मुझे पता है मेरी ससुराल है। तू मुझे पता बता, मैं ससुराल जाऊंगा। नहीं। प्लीज माँ बता दे ना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बता दे माँ। लकी के ज़्यादा गिड़गिड़ाने के बाद थक हार कर माँ ने कहा, ठीक है, तू नहीं मान रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुन। तू सुबह घर से निकलना और पूरे दिन अपनी नाक की सीध चलता रहना, और जिस गांव में तुझे अंधेरा हो जाए समझ लेना उसी गांव में तेरी ससुराल है। ठीक है अम्मा, मैं सुबह ही निकल जाऊंगा अपनी ससुराल के लिए और जल्द से जल्द तुझे एक बहू ला कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ लिख देना। और हम जल्द ही मिलेंगे आप सभी से अगले भाग में। तब तक मैं ससुराल जाने के लिए अपने कपड़ों की पैकिंग कर लेता हूँ।